सीटीडी की कार्रवाई में दहशतगर्द अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया मुल्जिमान का ताल्लुक फितनाल हिंदुस्तान से है। अफगान शहरी दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। दहशतगर्द भूसा मंडी के इलाके में रह रहे थे। कार्रवाई के दौरान मकान मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी पुलिस के कब्जे में है। गाड़ी अफगानिस्तान से लाई गई थी। चीनी की दरामद पर टैक्स छूट, IMF का इजहार तशवीश। तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत ने चीनी दरामद के लिए जारी किया जाने वाला टेंडर वापस ले लिया। 3 लाख के बजाय पहले मरहले में 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने नज़रसानी शुदा टेंडर जारी कर दिया। 50,000 टन चीनी की दरामद के लिए 22 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली गईं। हुकूमत और शुगर मालिकान के दरमियान मामला तय पा गए। चीनी की एक्स मिलकर कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर कर ली गई। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि तमाम सूबाई हुकूमतें फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब कराची और पेशावर समेत मुल्क भर में चीनी की कीमत में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुल्क में फ़ी किलो चीनी 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। कराची में शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। गुज़श्ता 4 दिन से चीनी की सप्लाई ना हो सकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का दिन भर तेजी के बाद मंदी पर अख्ताम। ट्रेडिंग के दौरान 1,37,774 पॉइंट्स की नई बुलंदी को छुआ। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 562 पॉइंट्स की कमी से 1,35,939 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 474 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफ़ा से आफरी शमसुद्दीन की मुलाकात। तारीख़ी, बरादराना, दोस्ताना 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म का सदर इंडोनेशिया के साथ काहिरा में G8 सरबराह इजलास से मुलाकात का तस्करा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर इंडोनेशिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुश्तरका सखावत, मज़हब और तारीख़ी रिश्तों पर मबनी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मालिक बैन अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। बीजिंग में SCO वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास। चीन के सदर की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। चीनी सदर ने SCO के रुकन मालिक को इलाकाई ताउन पर जोर दिया। इसहाक़ डार की चीनी सदर से मुलाकात में इलाकाई अमन पर गुफ्तगू। कहा, पाक चीन देरपा दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका इलाकाई मकासद के हुसूल के लिए पुरअज़्म हैं। अमेरिका से तरजीही टैरिफ रसाइज से मुतालिक बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हालिया बजट में मोहतात माली हिकमत अमली इख्तियार की गई। बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए टैरिफ और तजारती इस्लाहत की गई हैं। वज़ीर ख़जाना की सरबराह में मुआशरी टीम की मूडी से वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान के मुआशरी मंजरनामे, इस्लाहती एजेंडे और मालियाती इस्तेहकाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया, वज़ीर आज़म की बराह रास्त निगरानी में टैक्स इस्लाहत पर अमल दरामद किया जा रहा है। चंद साल में टैक्स टू GDP शरह 13 से 13.5% तक ले जाएगी। पाकिस्तान ने जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। सोनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल भी किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस से फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात और एहतराम का पैगाम पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट ने IVR को मुनासिब मोहलत दिए बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार दे दिया। कमीशन इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। अदालत ने IVR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला बरकरार रखते हुए
दोनों कंपनियों को जारी किए गए नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत ने फैसला दिया कि सेक्शन 140 के तहत बैंकों को फौरी अदायगी के नोटिस देना कानून की मंशा के खिलाफ है। रिकवरी से कबल टैक्स अफसर का अपील का फैसला बाकायदा टैक्स गुजार को मौसूल होना चाहिए। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ रोक दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक असम्बली सेक्रेटरीट और हुकूमती अरकान को हिदायत की गई है कि अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाई ना की जाए। अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्ज़ाम में जुर्माना वसूली की कार्रवाई और तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटने का अमल भी रोक दिया गया। पाकिस्तान की सियासत में नए बाप का इजाफा। रिहाम खान ने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का ऐलान कर दिया। रिहाम खान कहती हैं कि नई सियासी जमात अवाम की आवाज़ बनकर हुक्मरानों का पीछा करेगी। पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद करेगी। बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात फराम हैं। खुराक, सेहत, मुताल्ला, वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत मौजूद है। जेल हुकाम के मुताबिक बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया, जहां खुला सहन भी मौजूद है। बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट किया, आम सियासी हिदायत और बयानात जारी किए। गुज़श्ता 2 हफ्तों में किसी बीमारी या आर्जी की रिपोर्ट नहीं। बागों का शहर आज भी भीगा भीगा। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, बेदिया रोड, गुलबर्ग, कैंट और एयरपोर्ट के एतराफ में खूब बादल बरसे। कसूर, पाकपतन, कमालिया, चिन्योर, झंग, ननकाना साहब और विहाड़ी में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी वक्फे से बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बास मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने मानसून के दौरान हुकूमत पंजाब के मौसर इक़दाम को सराहा। महंगाई, तजावुज़ात और कब्जा माफिया के सदेबाब के लिए पैरा के क़याम पर खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा कि पैरा जैसे शानदार इदारे के क़याम से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के हर फर्द की फलाह मेरी तरजीह है, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। आवाम की बुनियादी सहूलियात तक रसाई मेरा नस्बुल ऐन है। अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए अवाम को गुमराह कर रही है। जो सियासी जमात खत्म हो चुकी है, आज भी उसकी जहनियत तब्दील नहीं हुई। केपी में पीटीआई का जितना मैंडेट है उनको काम करने देना चाहिए। नफरत की बात छोड़नी होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू बोले, MQM की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। लियारी में गिरने वाली इमारतें 80 की दहाई में बनी थी, नक्शा मंजूर नहीं था। जारी नंबर प्लेट्स पर क्रैकडाउन हो रहा है तो किसी को क्यों एतराज़ है? जिनकी कारकर्दगी 0/0 है वो नंबर प्लेट पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर शुमाली और जनूबी पंजाब में जदीद मयार का एको टूरिज़म नेटवर्क बनाने के काम का आगाज़। मंसूबे के तहत तारीखी वर्से को आलमी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाया जाएगा। निजी शोबे की ताबून से आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, मरियम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ और तारीखी वर्से की हिफाजत को मिशन बनाया। सयाहत की बेहतरी माहौलियाती बेहतरी लाएगी, जो आलमी इमेज भी बेहतर बनाएगी। ज़माना बदल चुका है। आज की दुनिया तालीम के साथ हुनर की भी तालिब है। सिर्फ डिग्री नहीं, हुनर वो ताकत है जो कौमों की तकदीर बदल देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के स्किल्स के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दौरे हाजिर में हुनर ही तरक्की की कलीद है। पंजाब हुकूमत ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की राह में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। कराची के इलाके माड़ीपुर में तेज रफ्तार गाड़ी नाले की दीवार से टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चियां शामिल।
कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। डिफेंस फेज 5, बलीर, सफूरा, चौरंगी, मौसमियात और एतराफ में रात से बिजली बंद। बिजली की बंदी से इलाका मकीन शदीद अजियत से दो चार। खट्टा धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। 72 इंच कतर की लाइन 2 मकामात से फटने से फेज 2 के 4 पंप बंद हो गए, जिससे कराची को 1 करोड़ गैलन से ज़ायद पानी की फरहमी मुअत्तल हो गई है। शाह लतीफ टाउन, मली, लांडी और दीगर इलाकों में पानी की किल्लत का खदशा। रेलवे हुकाम का 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। मकसद मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात और रेवेन्यू में इजाफा है। प्राइवेट ट्रेनों में हज़ारा एक्सप्रेस, बहावत जकरिया, मिल्लत, रावल, बदर एक्सप्रेस, गौरी एक्सप्रेस, रावी, थल, फैज़ अहमद फैज़ शामिल हैं। ख्वाहिशमंद फर्म से 12 अगस्त तक बिड्स तलब कर ली गई। इसराइली फौज का गजा पट्टी पर बमबारी का सिलसिला जारी। ताज़ा हमलों में 78 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जनूबी गजा के इलाके राफा में एक इमदादी तकसीम मरकज़ से करीब इसराइली हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हुए। गजा में ईंधन और खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब जंग बंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार। रूसी सदर प्यूटन से मायूस हूं, लेकिन नाउमीद नहीं। यूक्रेन को हथियार हम देंगे, अदायगी यूरोप करेगा। अमेरिकी सदर का BBC को इंटरव्यू। कहा, जब लगता है कि रूस के साथ मुआहदा होने ही वाला है, रूस कैफ पर हमला कर देता है। नेटो गैर मुतालिक नहीं रहा, रुकन ममालिक अपनी अदायगियां खुद करते हैं। नेतन्याहू की हुकूमत इत्तेहाद को पहला धचका। इसराइल के यहाँ मजहबी जमात ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। इख्तिलाफात के बाद मजहबी जमात के 6 अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके नतीजे में 120 रुकनी इसराइली पार्लियामेंट में नेतन्याहू की अक्सरियत 61 नशिस्तों तक महदूद हो गई। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से तबाही मच गई। निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। बारिश से ट्रेन स्टेशन, सड़कों पर पानी जमा हो गया। न्यूयॉर्क में तूफ़ानी बारिश से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। बारिशों के बाद सबवेज और हाईवेज बंद कर दिए गए। मुतादिद परवाज़ें मुअत्तल। दौरा बांग्लादेश के लिए कौमी वाइट बॉल टीम का ट्रेनिंग कैंप खत्म। आखिरी रोज खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस मैच खेला। सलमान आगा 11 ने साइमा अयूब 11 को 8 विकेटों से शिकस्त दी। साइमा अयूब की ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे टेस्ट में 174 रन से फतह समेटी। डे नाइट टेस्ट के आखिरी रोज कई रिकॉर्ड्स बन गए। मिचेल स्टार्क के 15 बॉल्स पर 5 शिकार करके 78 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेस्ट इंडीज की टीम 204 रन के ताकुब में सिर्फ 27 रन पर ढेर हुई, जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख का दूसरा कम तरीन स्कोर है। वेस्ट इंडीज के साथ बैटर 0 पर आउट हुए। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ कि एक इनिंग्स में 7 बल्लेबाज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।